अगर हम BQ के पास चले तो BQ में ये हमारा जो है ना, इसके अंदर आपको नहीं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 और ये 24 लिखा हुआ है, तो ये इसका इनपुट वोल्टेज हो गया। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 24 पे ऑटोमेटिक होगा। अब ये क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज हो गया। ये कहाँ कहाँ से आया है, ये आपके बैटरी का नहीं, मतलब USB से आया होगा। लेकिन अभी देखो ये जो है स्ट्रिप पे ग्रीड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस साइड में यहाँ पे OVP IC लगी हुई है। ये OVP को जब हम इस साइड में क्लिक करेंगे तो जाके हमारा यहाँ बैटरी, देखो ये इस पे आ गया। तो मतलब जब हम 5 वोल्ट डालते हैं तो हमारा ये TP पॉइंट हो गया। ये एक डायोड लगा हुआ है, TVS डायोड यहाँ पे लिखा है देखो, और ये NC भी होता है। बहुत सारे फोन में आपको नहीं लगा हुआ दिखेगा। तो ये टेस्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद 5 वोल्ट हमारा यहाँ तक आएगा। फिर OVP को हम बाईपास करेंगे OVP के आगे, क्योंकि OVP से वोल्टेज का फ्लो होगा। तो जब वोल्टेज का फ्लो हमने कराया तो वोल्टेज का फ्लो कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो OVP के हम किस पॉइंट पे आ गए, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये OVP से हमने आउटपुट लिया, और आउटपुट लेने के बाद हमारा जो है आपका यहाँ पे वोल्टेज बना 24 पे। ठीक है, तो ये 24 और 1 पे आपका 5 वोल्ट इन होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला क्या है कि PMID बनेगा। PMID क्या होगा, ये इस कैपेसिटर पे आपको मिलना चाहिए। अगर ये वाले कैपेसिटर पे आपके PMID के नहीं मिल रहा है, लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये C0152 है ना, तो यहाँ पे C152 कहाँ है, ये वाला, ये वाले PMID पे देखो दो, ये आपका 23 नंबर का पिन है, ये 24 नंबर का, ये 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये 23 नंबर के पिन पे आपका 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हम 5 वोल्ट दे के देखेंगे इस कैपेसिटर पे। अगर देने से काम हो गया तो वेल, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब हमारी IC जो है वो खराब है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये PMID मिलने के बाद तुरंत ही जैसे इसको PMID मिलेगा ना, तो वो क्या करेगा, स्विचिंग वोल्टेज बनाएगा। SW स्विचिंग वोल्टेज क्या होता है आपका 19 और 20 नंबर पे। तो यहाँ पे ये 23 था, तो ये 22 होगा, ये 21 और ये 19। तो ये 19 और 20 नंबर की जो पिन है, इस पे आपका VPH का आउटपुट हो गया। ये VPH की कॉइल लगी हुई है 1.0 माइक्रो हेनरी की। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे प्रिकॉशन लगा हुआ है डायोड का, और ये डायोड से क्या होता है आपका VPH बन रहा है। तो VPH ये पूरा सेक्शन में जा रहा है दूसरी साइड में, और ये पूरा IC के अंदर है। ठीक है, तो ये VPH का 3.7 यहाँ पे बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 3.7 बनेगा तो क्या होगा कि इसका जो बूट कैप कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि सीरीज में लगा होता है, देखो यहाँ पे C0153, तो यहाँ पे C0153 है, और ये C लिखा हुआ है, देखो ये R लिखा है। तो रेजिस्टर तो सीरीज में हो सकता है, बट कैपेसिटर सीरीज में बूस्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा भी है, देखो बूट कैप BTST लिखा है ना, बहुत सारे में बूट लिखा होगा। तो ये आपका बूट कैप है। इसके एक साइड में तो VPS से अटैच है, तो 3.7 वोल्ट बनेगा, लेकिन दूसरे साइड में आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा। कितना बूस्ट वोल्टेज जो है वो आपका बनेगा, ऑलमोस्ट 8 9 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर ये बूट कैप पे आपका वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको ये बूट कैप कैपेसिटर चेंज करना है। अगर चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो आपकी IC जो है वो खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 वोल्टेज मिलेगा, 8 9 भी होता है, और यहाँ पे जो है आपका 3.7 वोल्टेज मिलेगा। ये बूट कैप पे आपका वोल्टेज मिलेगा, तभी आपका चार्जिंग होगा, अदरवाइज चार्जिंग नहीं होगा। तो जब आपका ये वोल्टेज मिलेगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से आपका बैट से आउट होगा। चार्जर का आउटपुट वोल्टेज कहाँ से होगा, 13 नंबर की पिन से होगा। अब 13 नंबर की पिन कौन सी है, ये 19 20 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर का पिन है। ये 13 नंबर और 14 नंबर की पिन से चार्जिंग आउटपुट होता है। ठीक है, लेकिन ये जब बूस्ट वोल्टेज है ना, ये देखो SYS सिस्टम का जो वोल्टेज है, स्विचिंग होने के बाद VPS 3.7 इन कर रहा है 15 और 16 नंबर की पिन पे। 15 और 16 नंबर की पिन कहाँ है आपकी, ये वाली। तो ये वाले पे भी आपका कितना वोल्टेज बनेगा, 3.7, जो कि VPH का इनपुट वोल्टेज होता है, वो भी मिलना IC को जरूरी है, नहीं तो IC फंक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये वाले सारे पॉइंट पे आपका कितना होएगा, 3.7 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बैट सेंस से आउट होगा, लेकिन इससे पहले हमारी बैटरी की कंडीशन को और फिर मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन डिसाइड करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करने का काम जो होता है वो P सेल करता है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे P सेल
पी सेल मैंने बैड सेंस और आई सेंस जो बताया था ना आपका, वो वही चीज है, लेकिन यहाँ पे वो काम करता है पी सेल। अब वो कैसे करता है देखो, पी सेल आपका ये जो है ना RENG करके रेंज, और ये रेंज देखो, ये इंटरनली इनपुट पी सेल जो होता है वो यहाँ से जैसे ये देखो, यहाँ से 11 नंबर की पिन से 2 नंबर की पिन पे आता है और फिर यहाँ पे आता रहेगा 22 नंबर की पिन पे। तो ये कैसे होता है, इसके पास ग्राउंड के साथ रजिस्टर लगाया हुआ है। NF है तो ये मे भी लगा सकते नहीं लगा सकते, नॉट फिटेड मतलब होता है NF का मतलब। लेकिन यहाँ पे 10 किलो वोल्ट का रजिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा, तो ये 10 किलो ओम और ये 10 किलो के क्या करते हैं देखो, अभी अगर मैं 2 नंबर की पिन पे यहाँ पे अटैच करूँ तो कितना कहाँ पे हुआ, ये वाले पे। मतलब ये दोनों रजिस्टर जो है R0509 और ये NF मतलब यहाँ पे तो फिटेड कैपेसिटर दिखा रहा है, ग्राउंड के साथ में अटैच है, लेकिन ये नॉट फिटेड भी हो सकता है, ब्लैंक जगह हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राउंड के साथ में रजिस्टर है देखो R0501, और ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे जाएगा आपका, R13 नंबर की पिन पे जाएगा, ये वाले नंबर पे 11 नंबर की पिन पे और 22 नंबर की पिन पे। तो ये 22 नंबर की पिन, मैंने ये साइड में क्लिक किया तो 22 नंबर की पिन पे आया। तो 22 नंबर की पिन कहाँ है देखो, ये 22 नंबर की पिन पे आपका क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा है C508 जो कि ये है, और दूसरा वाला 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। तो 10 किलो ओम्स का रजिस्टर देखो, मैंने यहाँ पे बोला ना कि एक रजिस्टर नहीं बनाया उन्होंने, ये वाला रजिस्टर नहीं बनाया शायद, R503 दिख रही है, हाँ ये रही R503। और इसके अंदर भी आपका एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के ग्राउंड के साथ अटैच किया। तो ये डिवाइडेंड सर्किट कैसे काम किया पता है, मैंने आपको बताया था पहले कि 330 किलो ओम्स का होगा, और यहाँ पे उन्होंने और एक 33 किलो ओम्स का होगा। तो यहाँ पे उन्होंने 10 किलो ओम्स और ये 10 किलो ओम्स यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ अटैच किया होगा। तो ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर जो है ना लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू उन्होंने डिवाइडेंड सर्किट बनाई है। डिवाइडेंड सर्किट से ये रजिस्टर की वैल्यू आपकी मिलनी चाहिए, मतलब अगर ये 10 किलो ओम्स का है तो आपको 10 किलो ओम्स चेक करने आना चाहिए। ये 10 किलो ओम्स का है तो 10, अगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना गाइस, तो आपका फोन जो है वो एरर देगा, चार्जिंग स्टॉप्ड या बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली बैटरी की कंडीशन को। या बैटरी चेंज करके आप देखोगे MTK में रेयर केसेस होता है इसका, लेकिन बट होगा तो यहाँ से ही होगा, नंबर की पिन ये साइड में 11 नंबर की पिन, ठीक है। तो ये सारे कैपेसिटर कॉइल आपको चेक करने आने चाहिए रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे देखो SDA और SCL, ये मतलब सिस्टम डाटा और सिस्टम क्लॉक जो है वो आपका 5 नंबर और 6 नंबर। तो ये आपका 5 है और ये 6 है जो कि डायरेक्ट CPU में जाएंगे। देखो 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ पे गए, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, ये रजिस्टर से होके यहाँ पे एक ये आपका मतलब डाटा क्लॉक और डाटा लाइन की हो गई। ये सब एंड ये भी आपका CPU में जाता है। अब ये सब एंड आपका CPU में जाके क्या करता है गाइस, जो आप चार्जर लगाते हो तो जो आपके पास आवाज आती है मतलब टिंग करके, वो टिंग करके आवाज या ग्राफिक का जो सिंबल होता है आइकॉन, वो MMC में होता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन चार्जर डिटेक्शन की ये लेके जाता है सब अंट, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो सब अंट ही लेके जाता है आपका, ठीक है। ये कैसे काम करता है देखो, R05 वही 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है और ये है रजिस्टर सीरीज में, ये जा रहा है यहाँ पे आपका। उसके बाद ये आउटपुट होके देखो MMC में गया और इधर ही कहीं CPU में गया, देखो यहाँ पे। तो ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है साउंड वगैरह की, अगर ये सब लाइन में शॉर्टिंग होगी या BQ आपका खराब हो गया, ये SDA SCL या इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो आपका फोन ट्रिगर ही नहीं करेगा, चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे से आपका होता है, और उसके बाद जब सिस्टम स्विचिंग होती है, P सेल सब कुछ ओके हो जाता है, तो ये आपका चार्जिंग यहाँ से